अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब स्टूडेंट्स। आज मैं आपके साथ मर्जिंग इंस्ट्रूमेंट की कंप्लीट एक्सप्लेनेशन शेयर करूंगी, जिसमें होगी डिफ़ाइन, एग्जांपल, उसकी एनिमेशन और पास्ट डेज में कौन से मर्जिंग इंस्ट्रूमेंट यूज़ होते थे और नाउ डेज़ कौन कौन से मर्जिंग इंस्ट्रूमेंट यूज़ हो रहे हैं। ये सब कुछ जो है वो आज के लेक्चर में जो है वो डिस्कस होगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि मर्जिंग इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या होता है। तो मर्जिंग का मतलब होता है टू मेजर समथिंग, एंड इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है टूल या फिर डिवाइस। तो इसका जो होल मीनिंग हुआ वो ये हुआ कि ये एक तरह की डिवाइस है जो कुछ मेजर करती है। पास्ट डेज में भी और आज के दिनों में भी बहुत सारे जो है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यूज़ हो रहे हैं, जिनसे हम जो है मुख्तलिफ क्वांटिटीज़ को मेजर करते हैं। नेक्स्ट हम इसकी डिस्कस करते हैं डिफाइन। इट इज़ अ डिवाइस used to measure various physical quantities. तो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट एक ऐसी डिवाइस है जो कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ की मेजरमेंट के लिए यूज़ होती है। फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ कौन कौन सी होती हैं, ये मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको बताया हुआ है कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ जो हैं वो दो टाइप्स की होती हैं। एक होती है फ़िज़िकल क्वांटिटी बेस क्वांटिटीज़ और दूसरी होती हैं ड्राइव क्वांटिटीज़। ड्राइव्ड क्वांटिटीज़। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि बेस क्वांटिटीज़ कौन कौन सी होती हैं और ड्राइव क्वांटिटीज़ कौन कौन सी होती हैं और इनको मेजर करने के लिए कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ होते हैं और किसकी जो है वो डायरेक्ट मेजरमेंट होती है और किन क्वांटिटीज़ की जो है वो इनडायरेक्ट मेजरमेंट होती है। मेजर कैसे किया जाता है, तो बेस क्वांटिटीज़ में आती है लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, सो ऑन। एंड ड्राइव क्वांटिटीज़ में आती हैं स्पीड, एक्सेलरेशन, वॉल्यूम, फोर्स, प्रेशर, डेंसिटी, चार्ज। ये सारी की सारी जो हैं वो ड्राइव क्वांटिटीज़ हैं। बेस क्वांटिटीज़ और ड्राइव क्वांटिटीज़ दोनों क्वांटिटीज़ को मेजर करने के लिए मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का यूज़ ही होता है, लेकिन फ़र्क ये है कि हम बेस क्वांटिटीज़ को डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं और जो ड्राइव क्वांटिटीज़ हैं उन्हें हम इनडायरेक्टली मेजर करते हैं। बेस क्वांटिटीज़ डायरेक्टली जो है वो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से मेजर हो जाती हैं, लेकिन ड्राइव क्वांटिटीज़ को मेजर करने के लिए हमें बेस क्वांटिटीज़ को सबसे पहले मेजर करना पड़ता है, फिर ड्राइव क्वांटिटीज़ जो है वो मेजर होती हैं। तो अब हम कुछ डिस्कस करेंगे कि बेस क्वांटिटीज़ को मेजर करने के लिए कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज़ होते हैं। जैसे कि आपको एक रूलर जो है वो स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, तो ये रूलर जो है वो लेंथ को मेजर करने के लिए यूज़ होता है और स्टॉप वॉच जो है वो टाइम को मेजर करने के लिए यूज़ होती है। तो ड्राइव क्वांटिटीज़ जैसे कि फॉर एग्जांपल F इक्वल टू एम है, तो इसको मेजर करने के लिए सबसे पहले हमें बेस क्वांटिटीज़ को फाइंड करना पड़ेगा, फिर हम जाके जो है वो ड्राइव क्वांटिटी को फाइंड कर सकेंगे। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि पास्ट में जो है वो कौन कौन से मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो है वो यूज़ होते थे। पास्ट में यूज़ होने वाले कुछ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स की मैं आपके साथ एग्जांपल शेयर करूंगी और ये भी बताऊंगी कि वो कितने रिलायबल और एक्यूरेट थे। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स यूज इन द पास्ट but not so reliable and accurate. पहले ज़माने में जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यूज़ होते थे वो इतने ज़्यादा जो है वो रिलायबल नहीं थे। रिलायबल का मतलब है ट्रस्टवर्थी, यानी भरोसेमंद नहीं थे, और इतने एक्यूरेट यानी प्रिसाइज नहीं थे, यानी बिल्कुल सही रिजल्ट देने वाले नहीं होते थे। ठीक है।
नॉट सो रिलाइएबल एंड एक्यूरेट। इसी वजह से साइंटिस्ट ने जो है वो मुख्तलिफ जो है वो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो है वो डेवलप किए, इन्वेंट किए, ताकि जो क्वांटिटीज़ हैं, बेस क्वांटिटीज़ और ड्राइव क्वांटिटीज़ जो हैं उनको इजीली जो है वो मेजर किया जा सके, एक्यूरेटली एंड प्रिसाइजली मेजर किया जा सके। पास्ट में यूज़ होने वाले मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स बहुत सारे टाइप्स के हैं। जो हैं पास्ट वाले जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है वो इस्तेमाल नहीं होते। तो अब हम पास्ट वालों की एग्जांपल बताती हूँ मैं आपको। 2 एग्जांपल्स हैं, और भी बहुत सारी एग्जांपल्स होती हैं, लेकिन मैं आपको सिर्फ 2 ही यहाँ पर बता रही हूँ। फर्स्ट वन जो है वो sundial एंड सेकंड वाटर क्लॉक। क्योंकि सनडायल वर्क कैसे करती थी। तो सनडायल जो है वो एक पुरानी घड़ी होती थी जो धूप और साए से जो है वो वक्त बताती थी। उसमें जो है वो एक नीडल होती थी। तो जैसे ही सन की रोशनी जो है वो उस नीडल के ऊपर पड़ती थी तो साया बनता था, और लोग जो है वो, और वो जो नीडल थी वो अलग अलग जगह पर जो है वो मूव करती थी। लोग उस शेडो को देखकर जो है वो अंदाज़ा लगा देते थे कि टाइम क्या हुआ है। नेक्स्ट एग्जांपल वाटर क्लॉक, जैसे कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है वाटर क्लॉक। तो अब मैं बताती हूँ कि वर्क कैसे करता था। इसे पानी वाली घड़ी भी कहा जाता था। तो वाटर क्लॉक में जो है वो पानी का इस्तेमाल होता था टाइम बताने के लिए। ठीक है, एक कंटेनर टाइप होता था जिसमें बूंद बूंद जो है वो पानी गिरता था, और लोग जो हैं वो देखते थे कितना पानी जो है वो गिर चुका है, और उससे जो है वो फिर टाइम का जो है वो अंदाज़ा लगाते थे। लेकिन ये इतनी प्रिसाइज और एक्यूरेट नहीं थी, और ना ही इतनी रिलाइएबल थी। तो इसलिए जो है वो इनको जो है वो रिजेक्ट कर दिया गया। अब जो है वो बहुत ही अच्छे जो है वो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो है वो डेवलप किए गए हैं, जो रिलाइएबल भी हैं और एक्यूरेट भी हैं। तो ये पास्ट में जो है वो 1300 AD के राउंड अबाउट जो है वो ये वाले इंस्ट्रूमेंट जो है वो यूज़ होते थे। इसके अलावा भी जो है वो बहुत ज़्यादा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कि 1300 AD के आसपास जो अब इस्तेमाल होते थे। यहाँ पर AD का मतलब होता है एनो डोमिनी, जिसका मीनिंग है इन द ईयर ऑफ आवर लॉर्ड। एनो डोमिनी में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के बाद वाले ईयर शामिल होते हैं, यानी कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के बाद जो है वो जितने भी साल्स हैं वो एनो डोमिनी के अंदर ही आते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि नाउ डेज़ यानी आज के दिनों में जो है वो कौन कौन से मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो हैं वो यूज़ होते हैं, और कितने वो एक्यूरेट हैं और कितने रिलाइएबल हैं। तो आजकल जो है वो जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, मैं आपको 2 एग्जांपल बताती हूँ। एक है डिजिटल क्लॉक, और दूसरा जो है वो वॉच। ये भी जो है वो एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, बड़ा ही एक्यूरेट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो है वो ये डेवलप हो चुके हैं। और भी बहुत सारे जो है वो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जैसे कि मेजरिंग टेप, स्क्रू के। अब हम डिस्कस करते हैं नाउ डेज़ में यूज़ होने वाले डिजिटल क्लॉक एंड वॉचेस की। तो ये दोनों ही जो है वो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, क्लॉक और वॉच। तो जैसे आप डेली लाइफ में भी जो है उनको यूज़ करते हैं, तो ये दोनों ही जो है वो एक्यूरेट टाइम बताते हैं आपको, बहुत ज़्यादा एक्यूरेट और ट्रस्टवर्थी भी हैं। ठीक है, हाईली रिलाइएबल एंड एक्यूरेट है, यानी कि भरोसेमंद भी हैं और प्रिसाइज रिजल्ट भी देते हैं।